चल हेडिंग डालो, मेथड टू एक्सप्रेस a square matrix as a sum of its symmetry and a skew symmetry matrix. ठीक है, मेथड टू एक्सप्रेस ए स्क्वायर मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और एक इसकी सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले एज यू गिवन मैट्रिक्स एज कैपिटल गिवन मैट्रिक्स दिया गया कैपिटल डी एज्यूम करें एलिमेंट find a plus a dash and a minus a dash. A plus a dash, a minus a dash क्या करें? Find out करें. Third step, let capital T is equal to 1 upon 2 a plus a dash, capital Q is equal to 1 upon 2 a minus a dash. कैपिटल P को 1 upon 2 a plus a dash को क्या एज्यूम कर लें? कैपिटल P 1 upon 2 a minus a dash को क्या एज्यूम कर लें? कैपिटल P को सो दैट उसके बाद सो कर P सिमेट्रिक P सिमेट्रिक एंड Q is Q सो कर P क्या है? सिमेट्रिक है और Q क्या है? इसक्यू सिमेट्रिक. ठीक है, तो दो मैट्रिक्स मिल गई पी और क्यू, उसमें पी है सिमेट्रिक, क्यू है इसकी सिमेट्रिक. लेकिन हमें क्या करना है, जो गिवन मैट्रिक ए है उसे सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. तो यानी पी और क्यू ऐसी होनी चाहिए कि उनका सम का एक इक्वल हो, एक इक्वल. ठीक है, नाउ सो दैट ए प्लस क्यू उसके बाद पी प्लस क्यू को क्या शो करें? ए शो करें. तो लास्ट स्टेप नाउ राइट A is equal to P plus Q. ठीक है, ये क्या है आपकी गिवन, ये जो P है ये कौन सी है? सिमेट्रिक. ठीक है, और Q जो है वो आपकी कौन सी है? इस Q सिमेट्रिक. ये आपका क्या होगा? फाइनल आंसर. ठीक है, ये आपका क्या होगा? फाइनल आंसर. ठीक है, आया. तो क्वेश्चन नंबर आपका रह गया था एक्सरसाइज पे आए क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएगी फर्स्ट पार्ट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट. जो गिवन मैट्रिक्स है उसे क्या बोला? कैपिटल ए लेट वन, कैपिटल ए इज इक्वल टू 3 5 1. उसके बाद सेकंड थिंग क्या पूछी? ए प्लस ए डैश और ए माइनस ए डैश निकाले, ये आपको बोला. तो उसके लिए ए डैश चाहिए. ए डैश का 3 5 1 माइनस डैश. डैश का मतलब रो और कॉलम को क्या करता है? इंटरचेंज. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम. क्लियर है ना? ए प्लस ए डैश 3 5 1 माइनस 1 प्लस 3 1 5 माइनस 1 6 6 6 माइनस 2. ये आ गया ए प्लस ए डैश. ठीक है, एंड ए माइनस ए डैश 3 5 1 माइनस 1 माइनस 3 1 5 माइनस 1 0 5 में बन जाएगा 4 और माइनस 1 माइनस. क्लियर है?
ए प्लस ए डैश और ए डैश। ठीक है, अब क्या बोला उसके बाद ऐड करो कैपिटल टी इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश। तो 1/2 ए प्लस ए डैश की वैल्यू 6 माइनस कितना है 3 माइनस क्या की वैल्यू आ गई कैपिटल पी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या की वैल्यू निकालें कैपिटल क्यू लेट कर ले किसे 1/2 ए माइनस ए डैश को। ठीक है, एंड कैपिटल क्यू इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए डैश 1/2 ए माइनस ए डैश क्या निकला था 0 4 -4 0 2 -2 0। ये क्या आ गया क्यू आ गया। अब ये जो दो मैट्रिक्स आपने की इसमें एक सिमेट्रिक होनी चाहिए और एक क्या होनी चाहिए इसकी सिमेट्रिक होनी चाहिए। ठीक है, तो आप दिखाएं तो सिमेट्रिक या इसकी सिमेट्रिक के लिए वही डैश निकालना पड़ता है पी डैश पी डैश। ठीक है, तो पी की वैल्यू क्या थी 3 3 3 -1 डैश। रो और कॉलम में इंटरचेंज करेंगे, पहली रो पहला कॉलम सेकंड रो सेकंड। तो पी डैश तो बेटा क्या इक्वल है पी के इक्वल है। क्लियर है, देयरफॉर पी सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है, अब हम लोग एक पार्ट तो आपका सिमेट्रिक हो गया। अब क्यू को क्या लिखना है क्यू कैसा है इसकी सिमेट्रिक है। ठीक है, एंड क्यू डैश क्यू क्या निकला था 0 2 -2 डैश डैश का मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो। ये जो क्यू इक्वल नहीं है अगर माइनस कॉमन लेना तो आप लोग यार बताया था कि मैट्रिक्स में जब भी कोई चीज़ कॉमन ली जाती है ऑल एलिमेंट से ली जाती है तो क्यू डैश की वैल्यू कितनी होगी माइनस क्यू के इक्वल होगी। देयरफॉर क्यू इज क्यू सिमेट्रिक। तो ये तो हो गई एक सिमेट्रिक और एक इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, क्यू इज इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें ये दिखाना है कि ये एक ही क्या है पार्ट है। अगर ये एक ही पार्ट है तो दोनों का सम एक इक्वल होना चाहिए। ठीक है, एंड अब p प्लस क्यू p प्लस क्यू बना 3 3 3 -1 प्लस क्यू कितना है 0 2 -2 0 3 5 1 -1। ठीक है, और ये जो आ गई वैल्यू 3 5 1 यही बेटा का एक तो ये हमें पता चला कि जो पी सिमेट्रिक होती है उसकी सिमेट्रिक निकली है और दोनों का सम का इक्वल है एक इक्वल। मतलब ये दोनों एक ऐसे पार्ट है कि एक पार्ट है सिमेट्रिक एक पार्ट है। तो फाइनल आंसर जब देखेंगे तो देयरफॉर जो आपकी ए 3 5 1 माइनस इस पर तो पी और क्यू नहीं लिखेंगे पी और क्यू की वैल्यू है। ठीक है, पी क्या निकलेगी 3 3 3 -1 क्यू की वैल्यू क्या थी 0 2 -2 0। और यहाँ नीचे क्या लिख देंगे सिमेट्रिक और यहाँ क्या लिखेंगे इसकी सिमेट्रिक पार्ट और ये इसका इसकी सिमेट्रिक। क्लियर है, ये कंप्लीट प्रोसेस है एक गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स को एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए इसकी सिमेट्रिक के फॉर्म। क्लियर है, ठीक। सेकंड पार्ट है कैपिटल कितना दिया 6 -2 2। ठीक है, उसके बाद कितना दिया -2 3 -1। ठीक है, थर्ड रो क्या दी 2 -1। क्लियर, ये दिया गया। अब क्या निकालें a डैश 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 डैश क्या होगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1
ठीक है, रो का कॉलम इंटरचेंज कर दिया, ये बेटा का की वैल्यू आ गई, ए डैश की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ए प्लस ए डैश, ठीक है, ए प्लस ए डैश मान ए कितना दिया 6 माइनस 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 प्लस 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1। ठीक है, इन दोनों क्या करना है, ठीक है, कितनी वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 4 4 माइनस 4 6 माइनस 2 4 माइनस 2 6 4 माइनस 2 6। ये बेटा का की वैल्यू है ए डैश। ठीक है, अब का की वैल्यू निकालना है ए माइनस ए डैश की एंड ए माइनस ए डैश 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 2 2 minus 1 minus 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1। ठीक है, सबकट कर देंगे तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू लगी ए माइनस ए डैश की ए प्लस ए डैश ए माइनस ए डैश। ठीक है, उसके बाद क्या बताया था, लेट कैपिटल P इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस ए डैश 1 अपॉन 12 माइनस 4 4 माइनस 4 6 माइनस 2 4 माइनस 2 6 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1। ठीक है, की वैल्यू होगी कैपिटल P की वैल्यू होगी। ठीक है, अब की वैल्यू निकालें कैपिटल Q को क्या लेट किया हम लोग 1 अपॉन 2 ए माइनस ए डैश। ठीक है, तो वो तो 0 0 0 है, तो 0 में किसी भी चीज़ को डिवाइड करो तो बेटा क्या रहता है 0 ही रहता है। कि ये P आ गया Q आ गया। अब हम लोग दिखाएंगे P पार्ट क्या है सिमेट्रिक है, Q पार्ट क्या है इसकी सिमेट्रिक है ना। P डैश 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। सब कुछ सिस्टमेटिक करें, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो। तो देखो ये जो P डैश निकला वो कैसे P के इक्वल आ गया। ठीक है, देयरफॉर P सिमेट्रिक ये आपकी क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, अब Q को क्या दिखाएं इसकी सिमेट्रिक। ठीक है, अब क्या निकालें Q डैश Q डैश। तो Q तो बेटा नल मैट्रिक्स थी, इसके सारे एलिमेंट क्या थे 0 0 डैश कर दिया 0 0 0 0 0 0। ठीक है, और इसमें तो माइनस कॉमन भी ले लें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 में प्लस माइनस। क्लियर, देयरफॉर Q is pure सिमेट्रिक। Q बेटा क्या सिमेट्रिक है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या दिखाना है कि P प्लस Q इक्वल टू कितना हुआ A, क्योंकि A के अगर पार्ट दिखाने हैं तो इनका सम काय के इक्वल होना चाहिए A के। ठीक, P प्लस Q 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3 plus 6
सारी, लेकिन हमें सो तो सब कुछ करके दिखाना होगा। क्लियर है? क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है किसी में 0 0 है। ठीक, अब फाइनल आंसर आप लोग सबमिट करें। तो कैपिटल ए था कितना था, 6 माइनस 2 माइनस 2 3 माइनस 1 और 2 माइनस 1 इक्वल टू, पहला पार्ट तो ये खुद ही है 6 माइनस 2 और दूसरा पार्ट आपका क्या है 0 0। यहाँ आप लोग नीचे क्या लिखेंगे, सिमेट्रिक, और यहाँ क्या लिखेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक, वहाँ सिमेट्रिक, वहाँ पे क्या, क्लियर है? ठीक है, एक पार्ट और करा दे कोई सा, थर्ड पार्ट और करा दे। ठीक, थर्ड पार्ट जाएगा, फोर कॉमन हो जाएगा। ठीक, लेट कैपिटल इक्वल टू 3 3 माइनस 1, माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2। ये बेटा आपको क्या दिया गया, कैपिटल ए। ठीक है, सबसे पहले बी डैश 3 3 माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2, इसका डैश, डैश का मतलब रो और कॉलम को क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद ए प्लस ए डैश ए माइनस ए प्लस ए डैश 3 3 माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2 प्लस 3 माइनस 2 माइनस 4 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 1 2। क्लियर है? प्लस करें लोग, एक ही प्रोसेस। 6 1 माइनस 5। ठीक है, 1 माइनस 4 और 1 में 5 जाएगा -4। ठीक है, उसके बाद -5 -4। ठीक है, ये क्या आ गया, ए प्लस क्या निकालें, ए माइनस ए डैश। ठीक है, ए माइनस ए डैश निकालो, तो वैल्यू लिखो 3 3 माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 4 है 3 माइनस 2 माइनस 5 3 माइनस 2 माइनस 5। ठीक है, उसके बाद -1 1 2 -1 1 2। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3 है 0 माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 4 तो ये हो जाएगा -2 -3 -5 हो जाएगा, -2 1 -2 चला जाएगा 0 1 प्लस 6 -4 माइनस प्लस 1 -3 -5 -1 -6 2 में हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। ठीक, ये क्या आ गया, ए प्लस ए डैश ए माइनस ए डैश। फिर क्या बोला, लेट कर ले, कैपिटल P इक्वल टू 1/2 ए प्लस 1/2 ए प्लस ए डैश की वैल्यू 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 4। अब यहाँ पे 2 का क्या करें, डिवाइड 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2। ठीक, इसके बाद -5/2 -2। क्लियर है, दिखाई की वैल्यू आ गई बेटा, पी की वैल्यू आ गई। ठीक, एंड क्यू इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए डैश 1/2
ठीक है। ए माइनस ए डैश की वैल्यू क्या लिख देगी 0 5 3 माइनस 5 0 6 माइनस 3 माइनस 6 0 0 5 by 2 3 by 2 माइनस 5 by 2 0 3 ठीक माइनस 3 by 2 माइनस 3 ये बेटा क्या की वैल्यू होगी क्यू की वैल्यू। अब हम लोग वही शो करेंगे टी क्या है सिमेट्रिक है क्यू क्या है ना पी डैश। तो पी की वैल्यू 3 1 by 2 माइनस 5 by 2 1 by 2 माइनस 2 माइनस ठीक है माइनस 5 by 2 माइनस 2 2 का डैश 3 1 by 2 माइनस 5 by 2 1 by 2 माइनस 2 माइनस 5 by 2 माइनस 2 पी डैश क्लियर। और अगर ध्यान से देखें तो पी डैश क्या इक्वल है पी के इक्वल है therefore P is symmetric P is symmetric ठीक ये तो आ गई P। अब क्या दिखाएं Q को क्या दिखाएं इस Q सिमेट्रिक Q डैश ठीक है Q की वैल्यू क्या थी मेरा बताना 053 0 5 by 2 होगा 0 5 by 2 3 by 2 ठीक है माइनस 5 by 2 0 3 माइनस 5 by 2 0 3 माइनस 3 by 2 माइनस 3 अब रो का कॉलम इंटरचेंज करना 0 5 by 2 3 by 2 माइनस 5 by 2 0 3 माइनस 3 by 2 माइनस 3 0 के या माइनस कॉमन लेना 0 5 by 2 3 by 2 माइनस 5 by 2 0 3 माइनस 3 by 2 माइनस 3 0 क्यू डैश की वैल्यू है इक्वल माइनस क्यू डैश की वैल्यू है इक्वल होगा माइनस क्यू क्यू इस क्यू सिमेट्रिक तो क्यू बेटा क्या है आपकी इसकी सिमेट्रिक पी है आपकी सिमेट्रिक और क्यू आपकी क्या होगी क्यू सिमेट्रिक। अब हमें ये और दिखाना है कि जो गिवन मैट्रिक्स ए थी उसके ये क्या है पार्ट है उसके पार्ट होने के लिए इन दोनों में संख्या एक इक्वल होना चाहिए एक इक्वल होना चाहिए ठीक है। एंड अब टी प्लस ठीक है तो टी की वैल्यू कितनी 3 1 by 2 माइनस 5 by 2 1 by 2 माइनस 2 ठीक माइनस 5 by 2 माइनस 2 2 ठीक है और प्लस क्यू की वैल्यू ठीक है कितनी थी क्यू की वैल्यू रखना है 0 5 by 2 3 by 2 0 5 by 2 3 by 2 माइनस 5 by 2 0 3 और माइनस 3 by 2 माइनस 3 0 ठीक है ये आपकी वैल्यू। अब इनका सम करना 3 1 by 2 5 by 2 6 by 2 मतलब 3 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 by 2 माइनस 1 ठीक 1 माइनस 5 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2 प्लस 0 तो कितना हो जाएगा माइनस 2 प्लस 3 1 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 2 ठीक है 3 3 माइनस 1 माइनस 2 1 4 माइनस 4 माइनस 5 तो यही बेटा क्या है कि इक्वल है एक इक्वल है तो ये वेरीफाई हो गया कि ए की वैल्यू इसके इक्वल। अब फाइनल आंसर क्या करें हम लोग सबमिट करें ठीक है तो फाइनल आंसर क्या ए की वैल्यू लिखें 3 3 माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2 इज इक्वल टू 3 1 by 2 माइनस 5 by 2 1 upon 2 minus 2 minus 2 minus 5 by 2 minus 2 plus 2
क्लियर, प्लस, ठीक है, दूसरा जो आपका पार्ट गया था 0, 5/2, 3/2, -5/2, 0, 3, -3/2, -3, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है? सिमेट्रिक पार्ट, ठीक। ये कौन सा पार्ट है आपका? स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो इसका फोर्थ पार्ट आपका ग्रेजुअली क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा, समझ, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपकी 3.3 फिनिश। चलिए अगली हेडिंग ला लें आप लोग, ठीक है। तो आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हमने दिखाई थी कि इनवर्स क्या होती है, ठीक है। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, अगला टॉपिक क्या है? मेथड ऑफ फाइंडिंग इनवर्स। क्या है बेटा? मेथड ऑफ फाइंडिंग। चलो आ जाओ। ठीक है, मेथड ऑफ फाइंडिंग इनवर्स से पहले एक लाइन, एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है क्वेश्चन है। सो दैट या प्रूव दैट, वेरीफाई नहीं है, A into B इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स इनटू A इनवर्स। A into B का इनवर्स का इक्वल है B इनवर्स इनटू A इनवर्स, यानी इनवर्स का इक्वल है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, यानी रिवर्सल लॉ को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ये चीज़ हमें क्या करनी है? सो करनी। तो ए बी के ऊपर होल पर क्या लगा हुआ है? इनवर्स लगा हुआ है, तो ए बी का होल इनवर्स का इक्वल है B इनवर्स इनटू A इनवर्स के। अच्छा, इनवर्स के बारे में जो आपको बताया था, क्या बताया था कि कोई दो मैट्रिक्स, ठीक है, ए और बी एक दूसरे के इनवर्स होती हैं, यानी अगर उनका प्रोडक्ट का इक्वल हो, आई के इक्वल हो, और दोनों साइड से, और साथ में ये भी बताया था ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई इक्वल टू ए इनवर्स इंटू, ठीक है। तो ये दो रूल बताए थे। तो ये बताया था अगर ए इंटू बी इक्वल टू आई इक्वल टू बी टू ए, तो इसका मतलब ए का इनवर्स बी के इक्वल, बी का इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये दिखाना है ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल है, यानी इनवर्स का है ए बी का, तो ए बी, तो जिसका इनवर्स ए और जो इनवर्स के इक्वल है बी, उन दोनों का प्रोडक्ट आई के इक्वल होना, यानी ये इनवर्स आएगा ए बी का, तो ए बी का प्रोडक्ट किसके साथ? बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स के साथ का इक्वल होना चाहिए, आइडेंटिटी के इक्वल। तो इस रूल से क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। और मल्टीप्लाई चाहे लेफ्ट से करें चाहे राइट से, ठीक है, प्रूफ क्या है, ठीक है। ए बी इंटू बी इनवर्स, ठीक है। अब ये है, यहाँ से हम लोगों ने क्या किया? स्टार्ट किया। अब आप लोग जानते हैं अगर ब्रैकेट की पोजीशन आप लोग क्या करते हैं? चेंज करते हैं, तो प्रोडक्ट में ब्रैकेट की पोजीशन चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और ये लॉ क्या कहलाता है? ब्रैकेट की लोकेशन को चेंज करने का क्या कहलाता है? एसोसिएट। तो ब्रैकेट में रीजन क्या लिखेंगे? एसोसिएटेड, प्रॉपर्टी, फ्रॉम द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड प्रॉपर्टी, कन्फर्म है? अच्छा, अब इसके बाद पहला हो गया। नेक्स्ट स्टेप, अब तुम लोग जानते हो कि किसी भी मैट्रिक्स और इसके इनवर्स का मल्टीप्लाई करके चलो आई के, तो बी इंटू बी इनवर्स करके चलो आई, रीजन क्या लोगे? सेंस ए इंटू बी इनवर्स इक्वल टू आई, क्लियर है? अब हम लोग जानते हैं आइडेंटिटी का किसी में भी मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स रहते हैं, तो रीजन देंगे सेंस ए इंटू ए आई इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स। एक बार जब रूल लिख चुके तो आराम से लिखने की कोई जरूरत, एक चीज़ तो ये लिखा है, ठीक है, कि किन दोनों प्रोडक्ट का इक्वल आई एंड आल्सो। अब की बार रिवर्स से मल्टीप्लाई करें, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए बी, क्लियर? क्या होगा? ब्रैकेट की पोजीशन क्या करें? चेंज करें,
ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी। क्लियर है? ब्रैकेट की पोजीशन चेंज करना क्या कहलाएगा? एसओ सी। कौन सी प्रॉपर्टी? अब फिर वही इनवर्स और उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो होता आइडेंटिटी के सेंस ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू 5। आइडेंटिटी का किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आई इंटू ए इक्वल टू ए। ठीक है, और मैट्रिक्स और इनके मल्टीप्लाई करके इक्वल हो जाएगा। इनवर्स उसका मल्टीप्लाई करके इक्वल। तो देयरफॉर क्या हमने शो किया? ठीक है, ए बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए इंटू। ठीक है, तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स A into B का inverse equal to B inverse into A चीज़ है, so ठीक है। हो गया? नोट लो आराम से। Method of finding inverse of a square matrix। इनवर्स हमेशा काय का पॉसिबल होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल होगा। मेथड ऑफ फाइंडिंग इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स बाय, ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है? ठीक है, मेरी स्टेप बाई स्टेप गिवन मैट्रिक्स एस कैपिटल। ठीक है, गिवन मैट्रिक्स को बेटा क्या करें? कैपिटल ए ले ले। ठीक है, और सबसे पहले ये चेक करें कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। सेकंड फाइंड डिटरमिनेंट। क्या फाइंड आउट करें? डिटरमिनेंट। ठीक है, इफ डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 देन ए इनवर्स एग्जिस्ट। तब इनवर्स एग्जिस्ट क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। और इफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ए इनवर्स डज नॉट, तो इनवर्स क्या नहीं करेगा बेटा? एग्जिस्ट नहीं। क्लियर है? ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब अगर ए इनवर्स क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तब हम लोग क्या करें? तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड स्टेप। इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट, अगर ए इनवर्स क्या करता है? देन राइट कैपिटल ए इक्वल टू आई इंटू। क्या लिखें? कैपिटल ए इक्वल टू आई इंटू, क्योंकि आप लोग पहले बताया आइडेंटिटी के मल्टीप्लाई से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एंड रिप्लेस वैल्यू ऑफ ए इन LHS। LHS में क्या की वैल्यू रिप्लेस करें? ए की। एंड वैल्यू ऑफ आई इन RHS। वैल्यू ऑफ आई इन RHS। तो ये तो आपने एज्यूम किया था, आई क्या लेंगे? ठीक है, सामने ऑर्डर ऑफ वन इज सेम। आई ऑर्डर क्या लिया जाएगा? ए के सेम। ठीक है,
कैपिटल ए इक्वल टू आई इंटू ए है, ए की वैल्यू एलएचएस में रिप्लेस करें, आई की वैल्यू आरएचएस में रिप्लेस करें। नाउ यूज रो और कॉलम ऑपरेशन, चाहे ऑपरेशन करें या ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ यूज रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और ब्रैकेट में एक चीज लिखें ओनली वन, ओनली वन। मतलब इनवर्स के लिए कंपल्सरी है कि अगर आपने रो ऑपरेशन स्टार्ट किया तो केवल रो ही ऑपरेशन पूरे क्वेश्चन में यूज होगा। अगर आपने कॉलम ऑपरेशन स्टार्ट किया तो आप लोगों के पूरे क्वेश्चन में केवल क्या यूज होगा, कॉलम। ठीक है, केवल कौन से क्वेश्चनों में, इनवर्स वाले क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चनों के लिए ये नहीं। आई यूज रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन न से केवल क्या, ऑनली वन। ठीक है, टू में इन LHS to make it identity matrix। उसको क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, एंड सेम ऑपरेशन इज परफॉर्म, सेम ऑपरेशन क्या किया जाएगा, परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, एंड सेम ऑपरेशन इज परफॉर्म इन कैपिटल आई ऑफ RHS, इन कैपिटल आई ऑफ। क्लियर है, RHS की जो कैपिटल आई थी उसमें सेम ऑपरेशन जो LHS को आइडेंटिटी बनाने के लिए अपने ऑपरेशन यूज किए, वही सेम ऑपरेशन RHS के टाइम में आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या करेंगे, यूज करेंगे। हो गया। इसके बाद लास्ट, नाउ कंपेयर विद आई इक्वल टू ए ओवर। इसके बाद इसे कंपेयर करें काय से, आई इक्वल टू ए इनवर्स इनटू ए एंड गेट वैल्यू ऑफ ए और ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ऑपरेशन तो हमें लगी रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग करेंगे किस तरीके से। ठीक है, तो ये प्रोसेस कैसे है ये अपने लिए जानकारी है, तो नोट देखें, नोट। ठीक है, तो 2x2 मैट्रिक्स भी गिवन हो सकती है, 3x3 भी मैट्रिक्स भी गिवन हो सकती है। ठीक है, चलो देखो, नोट में पहला फॉर 2x2 दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, 2x2 के और 3x3। 2x2 की मैट्रिक्स है, ये रहे बेटा इनवर्स के डायगोनल। ठीक है, तो अगर रो कर रहे हैं, मानो आप लोग क्या कर रहे हैं, रो ऑपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये फर्स्ट डायगोनल है। ठीक है, इसे क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट को क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे, सुनते रहना। और इसके नीचे वाला एलिमेंट को क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट को क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे, इसको नीचे वाला एलिमेंट 0 बनाएंगे। उसके बाद सेकंड डायगोनल एलिमेंट पे 1 बनाए, उसके ऊपर वाला एलिमेंट 0 बनाए। 0 केवल डायगोनल एलिमेंट के हेल्प से ही बनाया जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, तो इन रो, ठीक है, क्या है, में फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू 1। फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट को क्या इक्वल होना है, 1 के इक्वल, एंड विद हेल्प ऑफ this diagonal element A में element written
बिलो दिस, उसके बिलो जो एलिमेंट लिखा उसे क्या बना है, 0 बना है। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब सेकंड स्टेप, ठीक है, मेक सेकंड डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू, सेकंड डायगोनल एलिमेंट को क्या बना है, और के इक्वल बना है, एंड विद हेल्प ऑफ दिस diagonal element and with help of this diagonal element makes, ठीक है। अब इसके तो ऊपर लगा, उसके नीचे तो कोई है ही नहीं, make element rotate above this to, ठीक है। अच्छा, देखेंगे हम इसकी हेल्प से भी इसे 0 बनाने की, लेकिन जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो होल रो में होगा। ठीक है, यहाँ पे नोट लेंगे, ऑपरेशन इज परफॉर्म ऑपरेशन इज परफॉर्म इन होल। तो एक तरीके से प्रोसेस कैसे चलेगी, जैसे ABCD की है, तो पहले इधर क्लियर, फिर आगे बात समझ में, मतलब इसे 1 बनाए, इसके नीचे वाला 0, फिर इसे 1 बनाए, इसके नीचे ऊपर वाला 0। ठीक है, ये काय में था, रो में। अगर यही हमें कॉलम ऑपरेशन करने होते, कौन से ऑपरेशन करने होते, कॉलम ऑपरेशन करने होते, तो कॉलम के लिए, ये रो के लिए अगर कॉलम ऑपरेशन करने होते तो हम लोग क्या करते, इसे आइडेंटिटी बनाते, और कॉलम के लिए फिर इधर वाला एलिमेंट, राइट वाला एलिमेंट 0 और इसमें लेफ्ट वाला एलिमेंट 0। क्लियर है। और नेक्स्ट ऑपरेशन जब हम लोग करते हैं, जैसे पहला ऑपरेशन करके हमने बनाया, फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन की बात हुई, तो जब नेक्स्ट ऑपरेशन करेंगे तो जो पहले ऑपरेशन में हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सीट क्या होता है, ये सीट होता है। तो जो हमने इसे 1 बनाया, तो अगला ऑपरेशन इस तरीके से करें कि वो डिस्टर्ब ना, जैसे तुमने इसे 1 बना लिया, इसके नीचे वाला 0 बना लिया, अब इसको तुम जब 1 बना रहे हो तो वो इस तरीके से ऑपरेशन करो कि ये जो तुमने 0 बनाया है वो 0 डिस्टर्ब ना। क्लियर है। तो ऑपरेशन एक तो होल रो में परफॉर्म होगा, ठीक है, और इन सेकंड ऑपरेशन सेकंड या थर्ड या फोर्थ, ठीक है, लेटर ऑपरेशन, इन लेटर ऑपरेशन we note that element which we make 0 remain unchanged. ये उन एलिमेंट को जिन्हें हमने क्या बनाया है, 0 बनाया है, वो क्या रहने चाहिए, अनचेंज रहने चाहिए। कन्वर्ट में इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, अब एक दो एग्जाम्पल देखो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट। लेट कैपिटल, सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स है, उसे कैपिटल ए एज्यूम करना है, 1 - 1 2 1
माइनस 1 2 3। सबसे पहले ये पता करेंगे ए इनवर्स कॉस में है या नहीं, ठीक है। 1 इंटू 3 माइनस माइनस 1 इंटू 2 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ये जरूर चेक कर लें कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या पता चले आप ऑपरेशन लगा रहे इनवर्स एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो, ठीक है ना। कैपिटल ए इक्वल टू आई इंटू कैपिटल ए क्या 1 माइनस 1 2 3 आई की वैल्यू कितनी 1 0 0 1 इंटू आपको क्या बताया था LHS में कैपिटल ए की वैल्यू रिप्लेस कर दें, RHS में कैपिटल आई की वैल्यू रिप्लेस कर दें, ठीक है। अब हमने इनवर्स बनाने के लिए क्या बताया, फर्स्ट डायगोनल लेंगे, क्या है 1, इसे 1 बनाना है। अब ये तो ऑलरेडी 1 है, अगर 1 नहीं होता तो उसे 1 तो ऑलरेडी 1 है, तो वो पहला स्टेप तो यहाँ पर वैसे ही क्लियर हो गया, तो उसे तो आपको करने की जरूरत रही नहीं। चलो ठीक, पहला गया। अब उसके बाद क्या बनाना है, जब ये 1 हो तो उसके नीचे वाला एलिमेंट 0 बनाए, तो यहाँ पे हम रो ऑपरेशन से कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं रो ऑपरेशन से। कॉलम के लिए हम देखेंगे आई रो से, ठीक है। अब ये तो 1 है, इसकी तो बात कर रहा हूँ। अब तुम्हें इस वाले एलिमेंट को क्या बनाना है 0, ये एलिमेंट कहाँ में आ रहा है सेकंड रो में आ रहा है, तो चेंज किसे करना है सेकंड रो को चेंज करना है, को चेंज करना सेकंड रो को, ठीक है। तो सेकंड रो को हम चेंज करें क्या लिखेंगे R2, जैसे चेंज करें R2 को चेंज करना R2 टेंस यानी R2 बदल गई, R2 टेंस यानी R2 चेंज होगी। चेंज कैसे करना है कि ये एलिमेंट 0 होना चाहिए। अब ये 2 है, 2 बेटा कैसे 0 होगा, और 2 में से 2 माइनस कर दो तो 0 हो जाएगा। और ये बताया था कि जब 0 बनाया जाता है तो उसी के डायगोनल एलिमेंट के हेल्प से बनाया जाएगा। तो इस केस में ये डायगोनल था बना, तो 2 में से 2 माइनस करने पर ही तो 0 होगा। तो अगर इस डायगोनल एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा 2, और 2 में 2 सब्ट्रैक्ट कर दें 1। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये किस में आ रहा है फर्स्ट रो में आ रहा है, ठीक है। तो R2 को चेंज करना और R2 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो R2 में से सब्ट्रैक्ट करें कितना, तो इसका डबल करना है। और ये जो एलिमेंट है तो हमने एक लाइन में लिखा है ऑपरेशन इज परफॉर्म इन होल रो और होल कॉलम, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई, तो R2 माइनस 2 क्लियर। R2 चेंज करें, क्या चेंज करें R2 में से R1 का डबल क्या कर दें माइनस कर दें, क्योंकि ये तो 1 था ही, अगर ये 1 नहीं होता तो पहले से 1 बनाते। अब वो 1 बन गया तो उसके बिलो वाला एलिमेंट क्या बनाएंगे 0 बनाएंगे नंबर में। तो ये 0 कैसे, और होता है 0 बनाने के लिए उसी डायगोनल एलिमेंट की हेल्प लेंगे। तो वो डायगोनल कहाँ में आ रहा है R1 में, तो किस में है R1 में, तो उसको 2 करेंगे तभी तो 2 में 2 माइनस होगा, तो उसको 2 करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 2 का R2 माइनस 2 आ, ठीक है। ऑपरेशन दोनों साइड होगा, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड। तो चेंज केवल क्या हुई बेटा R2 ही तो चेंज हुई, R2 टेंस यानी चेंज केवल क्या करना R1 में कोई चेंज नहीं है, तो R1 तो वैसे ही दिख गई, क्लियर। और होल रो में तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे -2, 3 में से -2 माइनस करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा 5 हो गया, क्लियर। और जो ऑपरेशन LHS ने किया वही ऑपरेशन RHS की आई में करेंगे, तो R1 में तो कोई चेंज है नहीं, तो उसकी R1 तो वैसे ही, और R2 के लिए लिखा R2 में से इसका डबल, तो 1 का डबल कितना हुआ 2, 0 में से बेटा 2 माइनस करोगे -2, 0 का डबल तो 0 ही रहेगा, 1 में 0 माइनस करोगे 1 ही रहेगा, क्लियर है ये ठीक। तो ये 1 हो गया, इसके नीचे वाला 0 हो गया। अब तुम्हें इसे क्या करना है 1 बनाना है, सेकंड डायगोनल एलिमेंट को क्या बनाना है 1। अब इसे 1 बनाने के क्या तरीके हैं, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो -4 + 5, लेकिन अगर इसमें करोगे तो वो होल रो में होगा, तो 4 बन गया 4, इसमें भी प्लस हो तो वो 0 डिस्टर्ब हो जाएगा। तब मैं बोला नेक्स्ट ऑपरेशन करते समय ये जरूर ध्यान देना कि जो तुमने वो 0 बनाया वो डिस्टर्ब ना हो, तो इसके हेल्प से तो इसे 1 नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। तो फिर बेटा ऐसा 1 कैसे बने, तो इसमें 5 का डिवाइड ही कर दो, अगर इस होल रो में अगर आप लोग 5 का डिवाइड कर दो तो ये 1 भी हो जाएगा, और वो 0 में चाहे किसी का डिवाइड करो वो तो क्या रहना है 0 ही रहना है। तो R2 चेंज करनी है, ठीक, और क्या करना है R2 में 5 का R2 इंटरचेंज होगी R2/5, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1 -1 0 1, R1 में तो कोई चेंज नहीं, R2 में 5 का डिवाइड हो गया, तो LHS में हुआ तो RHS -2/5,
1/5 इंटू, क्लियर हो गई। अब देखो ये बन गई। अब इसके ऊपर वाला एलिमेंट जीरो, और बोला इसी की हेल्प से, तो ये तो 1 है, सीधा सीधा अगर इसमें प्लस कर दे तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चेंज कैसे करना है, 0 कैसे बनाना है इसको, और ये काय में आ रहा, R1 में काय में आ रहा बेटा, R1 टेंस टू R1 में चेंज करना है। क्या चेंज करना है, इसको 0 बनाना है, तो 0 के लिए R2 अगर क्या करना है, प्लस कर दो, तो 1 0 0 कन्वर्ट, 1 + 0 1 ही हो गया, -1 + 1 0 हो गया। और केवल R1 में चेंज करना था, R2 में तो कोई चेंज नहीं करते। तो वैसे उतार दिया। यहाँ पर भी 1 + -2/5 3/5, 0 + 1/5, और R2 में तो कोई चेंज नहीं, तो वो वैसे के वैसे। क्लियर है, इंटू कैपिटल, ठीक है। ये आइडेंटिटी आ रही, बस ना कंपेयर ना कंपेयर देयर, कैपिटल आई, ठीक है। तो जो एक के बिफोर लिखी हुई है वो बेटा क्या है, ए 3/5 1/5 -2/5 1/5, ये आपका आंसर, ठीक है। अच्छा, अब बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन मिनिमम 4 मार्क्स का आता है, तो तुमने ये ऑपरेशन करके ये इन्वर्स निकाला, ये सही निकला गलत निकला, तो इसे तुम चेक कर लो। ये कॉपी में करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ इसका वेरिफिकेशन जो है ये तुम्हारे इसलिए है कि तुम्हारा आंसर सही निकला या नहीं निकला, कोई मिस्टेक तो नहीं होगी। तो तुम लोग रूल पता है, A इनवर्स इंटू ए, आई के इक्वल होता है, आई के इक्वल होता है, तो तुम लोग A इनवर्स इंटू ए करके 3/5 1/5 -2/5 1/5 इंटू 1 - 1 2 3/5 प्लस 2/5 -3/5 प्लस 3/5 -2/5 प्लस +2/5 प्लस। तो देखो बेटा, अगर ये आइडेंटिटी के इक्वल निकला है मतलब आपका आंसर क्या है, सही है। अगर नहीं निकलना इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ क्या कर दी है, मिस्टेक कर दी। श्योर हुआ, ठीक है, नोट कर लो, नोट करो जल्दी से। ठीक है, आराम से नोट कर लो। बाकी इसके बाकी क्वेश्चन कर्म कराएंगे, ठीक है। आज के लिए इतनी पर्याप्त है, बस एक बार प्रोसेस कायदे से पढ़ लेना, ठीक है, ध्यान दे लेना, बाकी कल कराएंगे इसके आगे, ठीक है, नोट कर लो।